वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में तो मैं तुम्हें यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बता ही दिया था कि क्या होता है। आज तुम्हें जानना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम का स्पेलिंग गलत हो रहा था, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। हाँ, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि एल्गोरिथम मतलब क्या होता है। यार, एल्गोरिथम एक स्टेप है, कोई भी चीज़ करने का स्टेप होता है ना। हाँ, तो उसे ही एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे खाना बनाने का स्टेप 1, सबसे पहले जिस बर्तन में खाना बनाना है उसमें पानी डालना होगा। स्टेप 2, उसके बाद उसे चूल्हा के नीचे रख के चूल्हा जलाना होगा। स्टेप 3, जब पानी गर्म होगा तो उसमें चावल डालना होगा। स्टेप 4, जब चावल पूरा पक जाएगा तो उसे टेस्ट करके उस खाने से माड़ को अलग करना होगा। तो ये सब खाना बनाने का स्टेप है। लेकिन यार, हम लोग बावर्ची थोड़े ना सीख रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम सीख रहे हैं। तो यूक्लिड के द्वारा कोई भी नंबर को डिवाइड करने का दिया गया स्टेप को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों नंबर को डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमें टेबल पढ़ना होगा जो कि डिविडेंड से छोटा या फिर डिविडेंड के बराबर हो। तो यहाँ पर डिविडेंड से छोटा एक नंबर है 14, उसके बाद उसे साइन चेंज करके माइनस कर देना होता है। तो ये डिवाइड करने का स्टेप है। तो इसी डिवाइड करने का स्टेप से हम HCF निकालेंगे। यार, बचपन में जो स्टेप सीखे थे ना वही स्टेप है। देखना ना, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय वही स्टेप है यार, सेम टू सेम स्टेप है, बस थोड़ा मोड़ा लिखना पड़ेगा। तो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना भाई, उसमें से तुम्हें लेमा का कॉन्सेप्ट और एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें बोला गया है कि इन दोनों नंबर का यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के हेल्प से HCF निकालना है। तो चलो, बचपन में क्या स्टेप सीखे थे उसे देखते हैं। बीच में बड़ा वाला नंबर को रखते थे और डिवाइज़र बना के छोटा वाला नंबर को रखते थे और इसे डिवाइड करते थे। डिवाइड हो जाने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, अब ध्यान से सुनो, रिमाइंडर बचता है उसे डिवाइज़र बना देते हैं। उसके बाद जो पहले वाला डिवाइज़र था ना उसे डिविडेंड बना देते हैं। बस इतना ही स्टेप है, इतना ही याद रखना है भाई कि रिमाइंडर को डिवाइज़र बना दो और पहले वाला डिवाइज़र को डिविडेंड बना दो और फिर डिवाइड करो। यहाँ पर मैं फिर डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर बचा तो इसे फिर डिवाइज़र बना देता हूँ और पहले वाले डिवाइज़र को उठा के यहाँ का डिविडेंड बना देता हूँ, फिर डिवाइड करता हूँ। लेकिन यार, अब तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब क्या करें भाई? जिस डिवाइज़र से इस नंबर का रिमाइंडर 0 आया वो डिवाइज़र ही इस नंबर का HCF होता है। हाँ यार, HCF होता है। अरे वाह भाई वाह! लेकिन यार, ऐसा स्टेप करके तुम एग्ज़ाम में लिखोगे ना तो तुम्हें पूरा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम्हें पूरा मार्क्स लेना है ना तो तुम्हें ये कैलकुलेशन को A=BQ + R के फॉर्म में लिखना होगा। बहुत सिंपल है यार। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में पढ़े थे ना, A=BQ + R। तो ए के जगह में क्या रखते हैं? डिविडेंड रखते हैं। तो डिविडेंड हो गया 225। उसके बाद बी के जगह में डिवाइज़र और क्यू के जगह में कोशिएंट 1 और प्लस रिमाइंडर के जगह में 90 लिख देते हैं। हाँ, उसके बाद अगला स्टेप का भी इसी तरीके से लिखना है। ए के जगह में डिविडेंड रखेंगे, उसके बाद बी के जगह में डिवाइज़र रखेंगे और कोशिएंट के जगह में कोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख देंगे। उसके बाद अगला स्टेप का भी इसी तरीके से लिखेंगे, 90 = 45 × 2 + 0। हाँ, तो इतना लिखना होगा, ये याद कर लेना। हाँ, तो उसके बाद लास्ट में तुम्हें लिख देना होगा कि HCF ऑफ दिस नंबर = 45 या फिर HCF ऑफ 135 एंड 225 = 45। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी 2 क्वेश्चन तो तुम खुद बना लेना क्योंकि तुम मेरे भाई हो यार। अच्छा, तो चलो दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। यार, दूसरा नंबर का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ध्यान से पढ़ लो, थोड़ा देर में मैं इसे मिटा दूँगा। यार, तुम यहाँ पर 6Q + 1 ये सब को देख के घबरा मत जाना। धैर्य रखो, धैर्य रखो, टेंशन नहीं लेना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना यार। फिर भी टेंशन लेते हो। तुम्हें याद है ना, तुम यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या पढ़े थे? A=BQ + R वेयर R == 0 एंड << डिवाइज़र यानी B। हाँ, तो बस इसी से इसका आंसर निकलेगा।
इस क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करके ही आंसर निकाला जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसे अप्लाई करते रहेंगे। यहाँ बोला है कि पॉजिटिव ओड इंटीजर, हम लोग जानते हैं इंटीजर किसे कहते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इसलिए नेगेटिव को हटा दिए, पॉजिटिव को सिर्फ रखे हैं। तो इधर से 1 2 3 पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन यार यहाँ पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ नहीं बोला है, पॉजिटिव ओड इंटीजर मतलब ओड मतलब तो मैं तुम्हें पिछले पार्ट में ही बताया था, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ओड नंबर कहते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि कोई भी 2 ओड इंटीजर को यदि डिवाइड करते हैं तो वो 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के फॉर्म में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया है। तो चलो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यार तुम्हें तो पता ही है कि हम कोई भी 2 नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो a = bq + r के फॉर्म में आ जाता है, जिसमें कि a डिवाइडेंड को कहते हैं, b डिवाइजर को कहते हैं, q कोशिएंट को कहते हैं और r रिमाइंडर को कहते हैं। तो यहाँ पर इसी के फॉर्म में ही तो दिया हुआ है 6q + 1 bq + r। तो यार यहाँ तो b के जगह में 6 लिखा हुआ है, तो भाई 6 यहाँ पर डिवाइजर है। भाई यही तो पता करना था, डिवाइजर पता चल गया ना, बस अब इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई कर दो। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हिसाब से जो रिमाइंडर होता है वो 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, लेकिन हाँ डिवाइजर से छोटा होता है। तो भाई हम इसे देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें रिमाइंडर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से तो छोटा होगा। तो 0 से बड़ा और 6 से छोटा में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? 0 1 2 3 4 5, यही तो नंबर आ जाते हैं। हाँ, तो रिमाइंडर के जगह में ये सब नंबर ही हो सकते हैं और कुछ नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़े ही हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो डिविजर से हमेशा छोटा होता है और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है। तो बस सब रिमाइंडर को a = bq + r के फॉर्म में लिख देना है, लेकिन उसके ऊपर ये लिखना होगा कि इफ़ r = 0 then 6q + 0, if r = 1 then 6q + 1, if r = 2 then 6q + 2। इसी तरीके से r = 5 तक लिख देना है। देखो यहाँ पर क्या है, 6 इवन नंबर है और q के जगह में कोई भी नंबर हो, इवन नंबर हो या फिर ओड नंबर हो। यदि इवन नंबर को कोई भी नंबर से गुना करोगे ना तो वो इवन ही आएगा। अब इवन में 0 जोड़ोगे तो इवन ही तो आएगा, इसलिए फर्स्ट वाला का आंसर इवन ही आएगा। अब सेकंड वाला का आंसर क्या आएगा देखते हैं। देखो यार 6 इवन नंबर है, अब इवन नंबर में कोई भी इवन नंबर को गुना करोगे या फिर ओड नंबर को गुना करोगे इवन ही आएगा। लेकिन इवन में यदि तुम 1 जोड़ दोगे ना तो ओड ही आएगा, कोई भी इवन में 1 जोड़ोगे तो ओड ही आएगा। तो सेकेंड वाला का आंसर तो ओड नंबर आएगा। इसी तरीके से सबका चेक करना है। थर्ड वाला का चेक करते हैं। 6 इवन है तो इवन में से कोई भी नंबर को गुना करोगे इवन आएगा, उसमें से 2 जोड़ोगे तो इवन ही आएगा, वो 2 से डिवाइड करेगा ही करेगा। अब इसी तरीके से नीचे तक पूरा कर लेना है और उसके बगल में ओड या फिर इवन लिख देना है। यार कोई इवन में से 3 जोड़ोगे तो ओड ही आएगा, जैसे 150 में से 3 जोड़ोगे तो 153 आएगा और 153 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए वो ओड होगा। इसी तरीके से नीचे तक ओड इवन होता जाएगा। तो जहाँ जहाँ ओड दिखेगा ना उसको इक्वेशन 1 2 3 ऐसा लिख देना है। तो यार हमें तो आंसर मिल गया। अरे हाँ भाई, क्वेश्चन में ही तो बोला था ओड इंटीजर, ध्यान दो। तो सिर्फ हमें ओड को ही लिखना है, इसलिए हम इवन को नहीं लिख सकते। इसलिए हम कोई भी 2 नंबर को a = bq + r के फॉर्म में ये 3 ही लिख सकते हैं यदि ओड बोला जाए तो। बस उसके बाद नीचे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, और जो क्वेश्चन में बोला था बस वही बोल देना है, प्रूफ्ड लिख देना है। तो भाई तुम्हें आंसर शीट में ऐसा नहीं लिखना है, तुम्हें आंसर शीट में ऊपर कुछ लिखना होगा, उसके नीचे इसे लिखना है। इसके बाद फ्रॉम 1 2 एंड 3 ऐसा करके जो क्वेश्चन में बोला था बस प्रूफ्ड ऐसा करके लिख देना है। तो सबसे ऊपर क्या लिखना है उसे मैं अभी बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तुम लिखना लेट a बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। उसके बाद व्हेन a इज़ डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर 6 दिया हुआ है। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से हमें रिमाइंडर 0 मिल सकता है, 0 से बड़ा मिल सकता है,
लेकिन डिवाइजर से छोटा मिल सकता है। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा और करके लिख देना है। उसके बगल में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जरूर से लिखना, r = और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 6, क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर 6 दिया हुआ है। उसके बाद लिखना व्हेन r = 0, उसके बाद 6q + 0, व्हेन r = 1, 6q + 1। इसी तरीके से r = 5 तक लिखना है, 6q + 5 तक लिखना है। उसके बाद जो मैं बताया था लास्ट में लिखना फ्रॉम 1 to 3, बस ऐसा करके लिख देना है। तो भाई दूसरा क्वेश्चन ख़त्म। तीसरा क्वेश्चन में तुम्हें HCF निकालना है, आंसर मिल जाएगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है ना भाई, उसमें भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है। उसमें बोला है कि कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर बताओ जिसका यदि हम स्क्वायर करेंगे और उसे a = bq + r के फॉर्म में लिखेंगे तो वो 3m या फिर 3m + 1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो इसे हम लोग बनाते हैं। तो इसमें भी वही लिखना है, लेट a बी एनी नंबर, पॉजिटिव नंबर। यार यहाँ पर ओड नहीं होगा ना। उसके बाद व्हेन x इज़ डिवाइडेड बाय 3 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर 3 है। उसके बाद वही लिखना है देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर यहाँ पर का इन्फॉर्मेशन सिर्फ थोड़ा सा बदलना है, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए और 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद वही स्टेप करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ था, व्हेन r = 0 देन 3q + 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बोला है यार, इसलिए हमें स्क्वायर ही कर देना है। चलो इसे हम सोल्व करते हैं। 9q², 3 को कॉमन लो, 3q² आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया है यार कि जो नंबर है उसको m मान लो, बस 3q² के जगह में m रख दो तो क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। तो पहला तो हो गया प्रूफ। अब r = 1 रख के देखते हैं। हाँ, तो 1 रखे तो हमें लिखना होगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो 3q का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 3q × 1, बस इस सोल्व कर देना है। 9q² + 1 + 6q। अच्छा, इसमें से देख रहे हैं तो यार 3 कॉमन निकल रहा है। चलो 3 को कॉमन निकाल ही देते हैं। अच्छा, 3 को कॉमन निकालने से हमें 3q² + 2q और बाहर 1 बच रहा है। अब इसके जगह में m लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि इंटीजर के जगह में m लिखो, तो m लिखने से 3m + 1 के फॉर्म में ये आ जाता है। अब हम लोग r = 2 मान के देखते हैं इसमें क्या आता है। a = bq + r इसके फॉर्म में लिखना है, तो हमें 3q + 2 लिखना होगा। तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। a + b to the whole square = a² + b² + 2ab, इसी के फॉर्म में टूट जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 9q² प्लस इसे इधर लिखते हैं ना, क्योंकि 4 को उधर करेंगे तो थोड़ा हमें सॉल्व करने में सुविधा होगा, + 12q + 4। यार 4 को हम लोग 3 + 1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखने से हम लोग 3 को होल ले सकते हैं। अच्छा, तो 3 को होल लेने से क्या बचता है, 3q² + 4q + 1 और बाहर 1 बच जाएगा। तो 3q² + 4q + 1 की जगह में m रख देते हैं, तो 3m + 1, ये भी 3m + 1 के फॉर्म में आ गया। हाँ यार, तो ऊपर 2 आया था ना 3m, उसके बाद एक और आया था 3m + 1, तो उसको इक्वेशन मानते जाना है, इक्वेशन 1 2, उसके बाद लास्ट में इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1 to 3 प्रूव्ड ऐसा करके लिख देना है। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो बाय यार, मिलते हैं पार्ट 3 में। भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना यार।